नमस्कार दोस्तों। अमेरिका और ईरान का एक बार फिर से युद्ध होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आप सभी जानते हैं आज पाकिस्तान के अंदर बैठक होना था सीज फायर को लेकर, जो कि पूरी तरीके से कैंसिल हो चुका है। ना तो ईरान की तरफ से कोई गया है, ना अमेरिका की तरफ से कोई गया है। इसके अलावा एक नए प्रकार की खबर यह भी निकल के आती है कि ट्रंप चचा अब परमाणु के साथ में भी छेड़छाड़ कर रहा है, यानी कि अब वो सीधे तरीके से ईरान के ऊपर परमाणु गिराने की भी तैयारी कर रहा है। और दूसरी तरफ ईरान भी बोल रहा है कि हम इतने समय से जो सीज फायर खेल रहे हैं ना, इसी के बीच हमने कई प्रकार की और नई मिसाइल रेडी कर ली है। हम इतने टाइम से केवल युद्ध के लिए ही तैयारी कर रहे थे, और अगर इस बार युद्ध होता है तो इसकी भरपाई पूरे खाड़ी देशों को करना पड़ेगा। इसका स्टेटमेंट तक ईरान की तरफ से आ चुका है। ईरान ने साफ सुथरे शब्दों में कह दिया है कि हम कभी भी किसी भी सूरत में अमेरिका के सामने झुकने वाले नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि जब पाकिस्तान वालों ने आग्रह किया तो ट्रंप चचा क्या बोल रहा है, और ट्रंप ऐसा क्यों बोल रहा है उसके पीछे की वजह भी जानते हैं, और अगर युद्ध होगा तो किस प्रकार की स्थिति यहां पर बन सकती है। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहां पर देखिए, अभी 2 मिनट पहले खबर निकल के आई। खबर इस प्रकार की है, ट्रंप की तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान की अपील पर सीज फायर को बढ़ा रहे हैं, है ना, सीज फायर को बढ़ा रहे हैं। अब जरा देखिए हुआ क्या था। कल के दिन पाकिस्तान के इस्लामाबाद के अंदर किसको पहुंचना था, इधर किससे, ईरान वालों को पहुंचना था, और ईरान के साथ साथ उस साइड से कौन आने वाला था, अमेरिका आने वाला था। दोनों की यहां पर आज मीटिंग होना था। दोनों के डेलीगेट्स कल निकले ही नहीं, मतलब यहां पर किसी प्रकार की मीटिंग नहीं हुई। ईरान ने पहले ही क्लियर बोल दिया था कि हम मीटिंग के लिए तभी आएंगे जब अमेरिका अपने सारे वॉरशिप को हॉर्मुज स्ट्रेट से हटा देगा, क्योंकि इसने ईरान के बंदरगाहों की नाकाबंदी कर रखी है, और जब तक हमारे ऊपर ये बैठे रहेंगे हम यहां से मीटिंग करने के लिए नहीं जाएंगे। एक तरफ आप दबा भी रहे हो और दूसरी तरफ बोल रहे हो कि हम शांति वार्ता करने के लिए आ जाए, तो हम नहीं आने वाले। अब दोनों ही नहीं गए इस्लामाबाद के अंदर, और इधर ये मुनीर और पाकिस्तान का पीएम इस्लामाबाद को दुल्हन की तरह सजा कर बैठे रहे, वेलकम टू इस्लामाबाद, पता नहीं क्या क्या। अब ये परेशान हो गए कि माए बाप हमने तो खर्चा कर दिया, तुम दोनों आए नहीं हो, अब ऐसे तो हम फेल नहीं होने देंगे। इसीलिए पाकिस्तान के पीएम ने और मुनीर ने फोन लगा दिया ट्रंप को। ट्रंप को बोला कि भाई साहब ईरान वाले नहीं आए हैं, उसके पीछे भी कई सारी वजह है। सबसे पहली वजह ये निकल के आती है कि वहां पर खुद ही वो लड़ा रहे हैं, मतलब ईरान के अंदर एकजुटता नहीं है। ईरान में आईआरजीसी बोल रहा है कि मेरी चलेगी। ईरान के अंदर बैठे हुए जितने यानी कि जो राष्ट्र अध्यक्ष वगैरह बने हुए हैं, यानी कि सरकारी कर्मचारी हैं, राष्ट्रपति हैं, वो बोल रहे हैं कि मेरी चलेगी। इधर जनता अलग जा रही है, तो उन लोगों की आपस में बन नहीं रही है, इस वजह से वो समझौता करने के लिए नहीं आए हैं। तो एक काम करो, आप कुछ समय और दे दो, हम ईरान से बातचीत करेंगे और उनको बुला लेंगे बैठक के लिए। ठीक है भाई, पाकिस्तान वालों ने बोला, इसलिए ट्रंप बोल रहा है ठीक है थोड़े टाइम और इस सीज फायर को बढ़ा देते हैं, और शांति वार्ता के लिए कुछ भी करके उनको मनाकर यहां पर लेके आ जाओ, हम समझौता कर लेंगे। अब समझौता फाइनल होगा तो ही सारी चीजें होगी। हालांकि ट्रंप ने यहां क्लियर नहीं कहा है कि मैं सीज फायर के लिए बिल्कुल तैयार हूं, मतलब अगर वो सीज फायर के लिए तैयार हो रहा है तो यकीन मानिए आने वाले कुछ ही घंटों के अंदर अमेरिका ईरान के ऊपर हमला कर सकता है, क्योंकि वो एक तरफ बोलता है हम शांति वार्ता करेंगे, दूसरी तरफ वो हमला कर देता है। तो पाकिस्तान का कौन बोल रहा है, मुनीर बोल रहा है, ये शांति दूत बना हुआ है। ऐसा शांति दूत जिसने कुछ समय पहले भारत को उड़ाने की धमकी दी थी, इसीलिए अमेरिका की धरती पर खड़े होकर कहा था कि हमें लगेगा हम डूब रहे हैं तो हम आधी से ज्यादा दुनिया को लेकर डूबेंगे, और आज ये शांति दूत बन गया है। और यहाँ देखो कितने बिल्ले लटका के खड़ा है। पाकिस्तान के पास में जितने भी होंगे ना, सब लटका लिए होंगे इसने। ये अपने ही लोगों को मारते हैं और मेडल खेलते रहते हैं, है ना। आपने देखा ही होगा, कई सारी मूवीज में भी दिखाया गया है। तो ये पता नहीं किस प्रकार का जंग तुमसे कभी जीती नहीं गई और मेडल लटका के घूम रहे हो। खैर, इतनी सारी बातें होने के बावजूद भी ईरान की तरफ से अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया। ईरान बोल रहा है अमेरिका पाकिस्तान वाले चर्चा करते रहे, हमें उस चर्चा से कुछ भी लेना देना नहीं है। और अमेरिका और पाकिस्तान वाले मान रहे हैं कि इनकी आपस में मन नहीं रही है, एक झूठता नहीं है, इस वजह से ऐसा बोल रहा है। अब जरा सुनिए हो क्या रहा है।
ईरान की तरफ से स्टेटमेंट आया है कि अगर अमेरिका चाहता है कि सीज फायर लंबा ना चले और जल्दी से हम एक शांति वार्ता कर ले, अमेरिका चाह रहा है वाकई में कि ईरान को बुला ले, बातचीत कर ले, तो एक काम करो, हॉर्मुज स्ट्रेट पर जितनी भी नाकाबंदी तुमने खासकर ईरान के बंदरगाहों के ऊपर जो कर रखी है, जहां से हम किसी भी देश को माल ना भेज सक रहे हैं ना ले सक रहे हैं, वहां से नाकेबंदी हटा दो, हम यहां से आपके पास आ जाएंगे समझौता करने के लिए। ठीक है, ट्रंप बोल रहा है अगर नाकेबंदी मैंने हॉर्मुज स्ट्रेट से हटा दी तो फिर ईरान के साथ बातचीत करना बिल्कुल भी असंभव हो जाएगा, इसके लिए मैं यहां से वो नहीं करने वाला। दूसरा, आप सभी को मैंने कल की ही न्यूज में बताया था, माफ कीजिएगा परसों की ही न्यूज में मैंने बताया था कि चाइना की तरफ से एक टुस्का जहाज निकला था जिसके अंदर मिसाइल और केमिकल से रिलेटेड माल लदा हुआ था। वो माल कहां पर पहुंचा? वो ईरान के आसपास पहुंच चुका था और बार बार अमेरिका वाले बोल रहे थे रुक जाओ, नहीं रुका था। अब कल ट्रंप की तरफ से स्टेटमेंट आता है कि वो एक बहुत बड़ा गिफ्ट लेकर, वो जहाज जो था वो बहुत बड़ा गिफ्ट लेकर ईरान की तरफ जा रहा था, और ये गिफ्ट किसने भेजा? चाइना वालों ने। तो अब पहली बार चाइना की तरफ से शी जिनपिंग ने जवाब दिया है कि वो जहाज हमने भेजा ही नहीं, वो जहाज तो किसी और देश का हो सकता है। हालांकि उन हथियारों का जब छानबीन होगी उसके अंदर जो भेजा गया है, उसके बाद सही हकीकत सामने आ जाएगी कि वो जहाज भेजा किसने था। और अब चाइना पूरी तरीके से मना कर रहा है कि हमने मदद नहीं करी है, क्योंकि अमेरिका बोल चुका था किसी ने मदद करी तो उसके ऊपर भी हम प्रतिबंध लगा देंगे, इसके लिए इसने मना कर दिया। अब ट्रंप ने दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया है? जल्द समझौता कर लो, नहीं तो एक और बड़ी मुसीबत ईरान के अंदर देखने को मिल जाएगी। मुसीबत किस प्रकार की? आप सभी जानते हैं कि ईरान का जो भी बंदरगाह है, जहां जहां से माल निकलता है, उस सबको अमेरिका ने घेर रखा है। अब इसे ईरान के इस तरफ चलेंगे तो फारस की खाड़ी आती है, यानी ईरान से तकरीबन 25 किलोमीटर की दूरी पर एक द्वीप है जिसका नाम है खार्ग द्वीप। यह खार्ग द्वीप जो कि ईरान का कम से कम 80% क्या करता है? तेल को एक्सपोर्ट करता है दूसरे देशों में। अब ईरान एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है पर फिर भी तेल तो निकाल रहा है लगातार। तो अमेरिका बोल रहा है कि आने वाले कुछ समय में खार्ग द्वीप पर इतना ज्यादा तेल इकट्ठा हो जाएगा कि रखने की जगह नहीं मिलेगी, और जब रखने की जगह नहीं मिलेगी तो ईरान को हमारे सामने झुकना पड़ेगा। ये बात भी इसने बोल दी। दूसरा, ये बोल रहा है कि हो सकेगा इनको तेल निकालना बंद करना पड़े, और ऐसा करते करते हमें तो 14 दिन हो गए हैं, हमने तो लगभग तुमको बंदी बना रखा है, और हमने जब से तुमको बंदी बनाया है तुम्हारी अर्थव्यवस्था धीरे धीरे कमजोर हो रही है। यानी ट्रंप जो है नए प्रकार का कार्ड खेल रहा है, ईरान को अंदर ही अंदर कमजोर करने की नीति ये शुरू कर चुका है। क्यों ये कर रहा है? ताकि अंदर ही अंदर अर्थव्यवस्था खत्म हो, लोगों के पास पैसे खत्म हो, और जब ये सारी चीजें होगी तो एक बार फिर से ईरान की जनता सड़कों पर उतरेगी, और इसे लगता है कि फिर से तख्ता पलट हो जाएगा। होगा क्या? जब जनता सड़कों पर आएगी, IRGC फिर से गोली चलाएगी और फिर से वही कारनामा यहां पर होता हुआ दिखाई देगा। अब इधर ईरान की सरकार बोल रही है हम दबाव में आकर कभी भी समझौता नहीं करेंगे, अगर हमें एक बार फिर से युद्ध लड़ना पड़े तो हम लड़ लेंगे। अब एक बात जरा ध्यान से सुनिएगा यहां पर, क्योंकि आने वाले जो दोनों स्लाइड में आपको समझाने वाली हूं वो वाकई में गौर करने लायक है कि यहां ईरान ज्यादा डर रहा है या फिर अमेरिका ज्यादा डर रहा है। सुनिएगा जरा। अमेरिका ने क्या बोला था कि 14 दिन का सीज फायर है, उसके बाद एक दिन भी मैं ज्यादा नहीं लूंगा और सीधा अटैक कर दूंगा ईरान के ऊपर। उसके बाद भी लगभग बातचीत चल रही है। पिछली बातचीत में बोला गया था कि अब बातचीत नहीं करेंगे, हमला करेंगे। अभी बातचीत हुई भी नहीं है, उससे पहले अमेरिका ने बोल दिया कि भाई साहब हम समय आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये चाहता नहीं है सीज फायर हो जाए, ये चाहता है। क्यों? क्योंकि अमेरिका का जो मिसाइलों का भंडार है वो 50% खाली हो चुका है। अभी हाल ही में अमेरिका की पेंटागन रिपोर्ट में यह कहा गया कि अमेरिका के पास जो पैट्रियट मिसाइल हुआ करती थी उसका 50% जाखिरा पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। थर्ड, आप सभी जानते हैं ना, एयर डिफेंस सिस्टम है अमेरिका का, थर्ड इंटरसेप्टर मिसाइल जो इससे निकलती है उसका 47% जाखिरा पूरी तरीके से खत्म हो गया, और PRSM मिसाइल जो हवा में वार करती है उस मिसाइल का लगभग 49% जो जाखिरा था वो खत्म हो चुका है। तो अमेरिका के पास में भी मिसाइलें लगभग खत्म हो रही हैं। अभी टॉम हॉक का जो है ये भी आंकड़ा आना बाकी है, बाकी ये मिसाइलें भी कई प्रकार की यूज हो चुकी हैं।
तो लगातार कई मिसाइलें जो हैं अमेरिका की खत्म हो रही हैं और अमेरिका भी कहीं ना कहीं इसे बनाने में या फिर दूसरे देशों से खरीदने में टाइम ले रहा है, वो भी तैयारी कर रहा है, क्योंकि अगली जंग जो होगी उसमें बातचीत का शायद कोई सवाल दिखाई ना दे। अब इसके अलावा देखिए, एक तरफ मिसाइलें खत्म हो रही हैं, अमेरिका का ट्रम्प घबरा रहा है और इसी वजह से इसने अब नए प्रकार की छेड़छाड़ शुरू कर दी है परमाणु कोड के साथ में। अमेरिका, आप सभी जानते हैं कि जितने भी देश के लीडर होते हैं उन्हीं के हाथों में कोड होता है परमाणु का। जैसे हम हमारे देश की बात करें, है ना, तो दो प्रकार की टीम बनी हुई है, वो दोनों टीम एक बार बैठक करेगी, उसके बाद जाएगी पीएम के पास में और पीएम आदेश देगा तो फिर हम पाकिस्तान के ऊपर परमाणु छोड़ सकते हैं, धमाका कर सकते हैं। ऐसी ही टीम हर देश में बनी होती है, दो टीम होती है, वो दोनों बैठक करती है और उसके बाद में तीसरे मतलब जो देश का प्रमुख होता है, जैसे शी जिनपिंग हो गया, अमेरिका का ट्रम्प हो गया, तो ट्रंप ने क्या किया, परमाणु के कोड से छेड़छाड़ कर दी है और यह कहा गया है सीआईए की रिपोर्ट में। हालांकि मैं इस बात को पूरी तरीके से बोल सकती हूं कि यह झूठ है। ट्रंप केवल और केवल जो है धमकाने का काम कर रहा है कि अगर बात नहीं मानी तो इस बार हम परमाणु हमला कर देंगे, है ना। ये केवल डराने वाली बात हो सकती है। मुझे बताओ, क्या कोई परमाणु कोड के साथ में ऐसे छेड़छाड़ कर सकता है? किसी न किसी तरीके से तो मीटिंगें होती हैं, मीटिंग होने के बाद ही आपको ये परमिशन दी जाएगी कि आप ये बटन दबा सकते हो, ऐसी ऐसी चीजें कर सकते हो। कोई खिलौना थोड़ी है क्या? मतलब ये बोल रहे हैं कि परमाणु के साथ में छेड़छाड़। कुल मिलाकर डराने की नीति चल रही है और ये डराने का काम कर रहा है और ईरान डर नहीं रहा है। लगता तो यही है कि ईरान के पास में भी कहीं ना कहीं परमाणु मौजूद है, इसीलिए ईरान अमेरिका के सामने झुकने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। ईरान के पास तो कुछ तो शक्ति है ना, तभी तो वो बोल रहा है कि हम झुकेंगे नहीं। और ईरान ने तो साफ सुथरे शब्दों में कह दिया कि हम लगभग कई समय से, जब से युद्ध रुका है तब से लेकर अब तक, केवल और केवल वापस युद्ध लड़ने की ही तैयारी कर रहे हैं। हमने हमारे शायद नए प्रकार के ड्रोन रेडी कर लिए हैं। ये जो सस्ते ड्रोन है ना, वो कई ज्यादा संख्या में बढ़ा दिए हैं, हम अटैक के लिए तैयार है। दूसरा, अमेरिका जो बार बार बोल रहा है ना कि तुम्हारे यूरेनियम को लेकर रहेंगे इस जन्म में, तो अमेरिका कभी यूरेनियम नहीं ले पाएगा। ये बात भी ईरान की तरफ से साफ सुथरे शब्दों में कह दी गई है। अब आज सुबह एक नए प्रकार की और खबर निकल के आती है जो वाकई में पूरे मिडिल ईस्ट के लिए चिंताजनक है। कैसे चिंताजनक है, आप इनको जरा देखिए। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं IRGC में, वायुसेना में है ये है ब्रिगेडियर मजीद। इनकी तरफ से अभी हाल ही में स्टेटमेंट आता है। यह कहा गया कि अगर अमेरिका हमारे ऊपर हमला करता है, हमारे देश को उजाड़ने की कोशिश करता है, तो यकीन मानिए खाड़ी देशों के पास में कुछ नहीं बचेगा। खाड़ी देशों के पास में जितने भी तेल के कुएं हैं, तेल का भंडार है, वो हम खत्म कर देंगे। खाड़ी देश के पास में जितने भी कुछ भी अगर बचा हुआ है, पूरी तरीके से प्लेन बना देंगे, कुछ नहीं रहने देंगे। यानी ये जमीन जो है आपको पूरी तरीके से प्लेन दिखाई देने वाली है। हम इतना बुरी तरीके से विनाश करेंगे। मतलब क्लियर बोल रहा है ईरान, तो डरने वाला नहीं है। इनका सपोर्ट करने वाले जो यमन के अंदर, यहां पर जो एक संगठन बैठा हुआ है जिसका नाम है हूती, है ना, आप सभी जानते हैं। ये रहा ईरान। ईरान ने लेबनान के अंदर क्या पाल रखे हैं, ये लेबनान, इजराइल के जस्ट ऊपर लेबनान है, यहां पर बैठे हुए हैं हिजबुल्ला, ये लड़ाई लड़ रहे हैं। इधर की अगर हम बात करें तो यमन में बैठे हुए हूती बोल रहे हैं कि जंग अभी बाकी है मेरे दोस्त, ऐसे कैसे तुम जंग खत्म कर सकते हो, ऐसे कैसे सीज फायर कर सकते हो। तो इन्होंने भी आज अनाउंस कर दिया है कि जंग अभी बाकी है, मतलब ये लड़ा कर ही रहेंगे। दूसरा, अमेरिका के विरोध में ईरान की जनता एक बार फिर से सड़क पर आ गई है। अब वो खुद सड़क पे आई है कि IRGC ने उनको ग्रुप में मैसेज डाल के बुलाया है कि भाई साहब 2 बंदों को आना जरूरी है, अगर नहीं आए तो तुम्हारी खटिया खड़ी कर देंगे। तो IRGC के डर की वजह से आए हो या फिर मन से आए हो, पर आज ईरान के अंदर प्रोटेस्ट भी चल रहा है जिसमें अमेरिका का लगातार विरोध हो रहा है और इस प्रकार के पोस्टर लगाए जा रहे हैं। ईरान की सड़कों पर US विरोधी बैनर लगाए गए हैं। ये आप देखिए, सेना के 2 व्यक्ति आपको दिखाई दे रहे हैं और एक जाल ले रखा है जिसमें अमेरिका के फाइटर जेट, उनके जो वॉरशिप हैं, उनको ले रखा है कि ये गिर चुके हैं यहाँ पे। दूसरा पोस्टर लगाया गया है जिसमें इस्लामिक क्रांति का जो नेता है आयतुल्लाह रूहुल्लाह खामेनी और ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी, दोनों का फोटो दिखाई दे रहा होगा। इस प्रकार के पोस्टर लगाए गए हैं। इसके अलावा एक ऐसा पोस्टर जिसमें ये जो आपको ब्लू कलर का शेड दिखाई दे रहा है, ये है हॉर्मुज स्ट्रेट, और हॉर्मुज स्ट्रेट को मुट्ठी में ले रखा है ईरान के एक IRGC के सैनिक ने। ये दिखा रखा है कि हमने पूरी तरीके से इसको मुट्ठी में ले रखा है। इस तरफ जो आपको दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे से, ये क्या है, जहाज है जो कि माल लेकर निकलते। इस साइड कुछ नहीं दिखाई दे रहा होगा, प्लेन। ये बोल रहा है कि आज भी ईरान की मुट्ठी में है
हॉर्मुज, चाहे अमेरिका आकर बैठे या कोई भी। तो इस प्रकार का पोस्टर लगाया गया। फारसी लैंग्वेज में यहाँ पर नए नए प्रकार के नारे लिखे गए हैं। अगर आपको थोड़ा उर्दू फारसी समझ में आता है तो लिखिएगा जरूर कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। इस होर्डिंग में एक सैनिक का हाथ दिखाया गया है जिसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अपनी मुट्ठी में पकड़ा हुआ है। इस पर फारसी भाषा में नारे लिखे हैं जिनका मतलब है हॉर्मुज हमेशा ईरान के नियंत्रण में रहेगा, ट्रंप कुछ भी नहीं कर पाएगा और समुद्री रास्ते पर हमेशा ही ईरान का कब्जा रहेगा। इस प्रकार का स्टेटमेंट आ रहा है। अब इन दोनों की तरफ से भी कहा गया है कि हम भी एक बार फिर से युद्ध के लिए तैयार है, युद्ध कब शुरू हो जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो ये इस प्रकार के स्टेटमेंट लगातार आ रहे हैं। बाकी आपको क्या लगता है, क्या ये बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा? क्या एक बार फिर से बातचीत पर आ जाएंगे दोनों, या फिर ये युद्ध रुक जाएगा, या फिर युद्ध एक बार फिर से खतरनाक मोड़ ले सकता है? आप जो भी सोचते हैं अपनी राय को जरूर से लिखिएगा। और हाँ, अगर आपका मन है मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करने का तो कर लीजिएगा। मेरी आईडी आपको मिलेगी अंजलि वॉइस के नाम से, अंजलि वॉइस के नाम से आपको मेरी आईडी मिल जाएगी, तो आप मुझे यहां से फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप जनरेटिव एआई को सीखना चाहते हैं, एआई वीडियो बनाते सीखना चाहते हैं, तो ये कोर्स आपको मिलेगा इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में। पहला कमेंट एग्जाम नारी के नाम से पिन कर रखा है, उस पर जाकर टाइप करना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और यहाँ पर डिस्काउंट कोड डालना है नारी100, जिससे आपको मिलेगा बहुत ही अच्छा डिस्काउंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।